प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री के तहत पेट की सीरीज चल रही है और पेट की सीरीज के तहत हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था जैन धर्म। इसी बीच में हम लोगों ने 2 करंट के वीडियो भी देख लिए थे। अब उसी से आगे बढ़ाते हैं क्लास को और आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ये ध्यान रखिएगा कि भले ही थंबनेल में लिखा हो पेट की क्लास, या कह सकते हैं थंबनेल में हमने लिख रखा है पेट की क्लास, लेकिन ये जो बौद्ध धर्म हम पढ़ रहे हैं ये सभी एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी साबित होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और आज का टॉपिक बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संदर्भ में अभी जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं ये सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन है बौद्ध धर्म की। इतना बौद्ध धर्म के बारे में सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सबको पता है, गौतम बुद्ध, ठीक है। जिसको नहीं पता है अब पता चल गया। गौतम बुद्ध, जन्म कब हुआ था इनका, तो 563 ईसा पूर्व। और जब इनका जन्म हुआ तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार उस समय की तिथि क्या थी, तो वैशाख महीना चल रहा था, वैशाख माह की पूर्णिमा, ठीक है। तो वैशाख माह की पूर्णिमा और नक्षत्र था पुष्य नक्षत्र और इनका जन्म हुआ वृष राशि में, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम ध्यान में रखिएगा। जन्म 563 ईसा पूर्व, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि, पुष्य नक्षत्र, वृष राशि में, ठीक है। जन्म स्थान, इसके बारे में विशेष ध्यान रखना है कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो लुम्बिनी। वर्तमान में देखा जाए तो नेपाल में पड़ेगा, ठीक, लेकिन भारत से बहुत ही नज़दीक है, यानी कि भारतीय बॉर्डर से मुश्किल से 13 या 14 किलोमीटर दूर ये लुम्बिनी नामक स्थान है। लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में आम्रकुंज में, आम्रकुंज का मतलब आम के बगीचे में, ठीक है। तो एक लाइन में अगर देखा जाए तो इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ लुम्बिनी में, वर्तमान नेपाल, ठीक है। अगर उस हिसाब से देखें जब इनका जन्म हुआ होगा तो नेपाल तो था नहीं, भारत नहीं था, तो उस समय सिस्टम क्या था, कपिलवस्तु के निकट। उस समय इनके पिता का जो साम्राज्य था वो कपिलवस्तु इनकी राजधानी थी, इनके पिता के साम्राज्य की। तो वहाँ हमने लिख दिया है कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में आम्रकुंज में, यानी आम के बगीचे में, ठीक है। अब इनके जन्म स्थान का या तो बौद्ध ग्रंथों से देखें तो जो ग्रंथ लिखे गए हैं ना, तो उनकी ऐतिहासिकता उतनी प्रमाणिक नहीं मानी जाती है जितनी कि अभिलेखों की। तो इस संदर्भ में एक क्वेश्चन आजकल बन रहा है कि इनमें से कौन सा अभिलेख है जो ये सिद्ध करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो उसका उत्तर क्या होगा, इसका अभिलेखी साक्ष्य यानी गौतम बुद्ध के जन्म का अभिलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला अभिलेख है अशोक का रुम्मिन्देही अभिलेख। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, आजकल ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को इंगित करने वाला अभिलेख या किस अभिलेख से ऐसा पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा अशोक का रुम्मिन्देही अभिलेख। इनके बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ। गोत्र क्या था, गौतम। पीछे जैन धर्म वाले में हमने क्या देखा था, याद है किसी को, महावीर के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ और यहाँ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। ये दोनों चीज़ें अलग अलग रखनी होंगी। पिता कौन थे इनके, पिता थे शुद्धोधन, गौतम बुद्ध के कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे, ठीक है। तो वो गणतंत्र था, शाक्यगढ़ उसकी राजधानी थी कपिलवस्तु, इसलिए वहाँ पे मैंने लिखा है कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान। माता माया देवी या महामाया, दोनों नाम मिलता है इनकी माँ का। कोली गणराज्य के राजा अंजन की पुत्री, ठीक है। अगर आप गोरखपुर अगर कभी गए होंगे तो वहाँ पे देखा होगा रामगढ़ ताल। तो रामगढ़ ताल का आसपास क्षेत्र उस समय ऐसा माना जाता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कि वो जगह थी पहले कोली गणराज्य, ठीक है। और कोली गणराज्य और जो शाक्यों का गढ़ था यानी कपिलवस्तु, इन दोनों की सीमाओं का निर्धारण करती थी गोरखपुर से उत्तर की दिशा में 25 किलोमीटर दूर बहने वाली एक नदी है, अभी भी है, वो रोहिड़ नदी या रोहिणी नदी उसका नाम है, ठीक है। आम भाषा में वहाँ लोग उसको रोहिन बोलते हैं, लेकिन उसका नाम है रोहिणी नदी। तो रोहिणी नदी के उत्तर देखा जाए तो शुद्धोधन का राज्य था और रोहिणी नदी के दक्षिण अगर देखा जाए यानी गोरखपुर वाले क्षेत्र में तो वो कोली गणराज्य, और उन वहाँ के राजा थे अंजन, उनकी पुत्री थी माया देवी, महामाया, जो गौतम बुद्ध की माता थी। विमाता और पालन पोषण, ऐसा माना जाता है कि इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता महामाया माया देवी का निधन हो गया और इनके पिता शुद्धोधन ने उनकी बहन महाप्रजापति गौतमी यानी गौतम बुद्ध की मौसी
से उन्होंने विवाह कर लिया। ऐसा कुछ ग्रंथों में लिखा है, कुछ ग्रंथों में लिखा है कि केवल पालन पोषण किया। तो हम दोनों मान लेते हैं, विमाता यानी सौतेली माता, दूसरा पालन पोषण किसने किया, तो इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी गौतम बुद्ध की माता का निधन हो गया। पत्नी इनकी कौन थी, पत्नी यशोधरा, शाक्य कुल से इनका संबंध था, पिता का नाम था इनके सुप्रबुद्ध। ठीक है, जब गौतम बुद्ध का विवाह हुआ तो गौतम बुद्ध की अवस्था उस समय थी 16 वर्ष। ठीक, यशोधरा के अन्य नाम भी मिलते हैं हमको बौद्ध ग्रंथों में, ये भी ध्यान रखिएगा। यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्र कच्छना, ये यशोधरा के ही अन्य नाम हैं जो हमको बौद्ध ग्रंथों में जगह जगह मिलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ उसकी चर्चा करना उचित नहीं कि किन किन बौद्ध ग्रंथों में मिलते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, किसी अन्य क्लास में मैं बताऊंगा। वैसे अगर ध्यान रखना है तो मैं एक बार मौखिक बता दे रहा हूँ। गोपा नाम जो मिलता है यशोधरा का, वो हमको मिलता है ललित विस्तार में, और जो बिंबा नाम हमको मिल रहा है वो हमको मिलता है अट्ठकथा या महावदान शुत्त में। ठीक है, और भद्र कच्छना ये नाम हमको मिलता है बुद्ध कोश में। तो अभी उतनी दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है, यशोधरा का संबंध भी शाक्य कुल से था, इनके पिता का नाम सुप्रबुद्ध था। यशोधरा के अन्य नाम जो हमको मिलते हैं बौद्ध ग्रंथों में वो है गोपा, बिंबा और भद्र कच्छना। विवाह के 12 वर्ष बाद इनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम इन्होंने रखा राहुल। इसके पीछे भी की भी कथाएं जातक कथाओं में हमको मिलती हैं या अन्य बौद्ध ग्रंथों में मिलती हैं। उसके अनुसार गौतम बुद्ध का सांसारिक मोह माया से ज़्यादा लगाव नहीं था, तो इस संदर्भ में जब इनके पुत्र उत्पन्न हुआ तो इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया कि अच्छा अब मेरे जीवन में राहु आ गया। तो राहु का अर्थ यहाँ पे जो निकला ना वो था बंधन। ठीक, तो इन्होंने ऐसा कहा कि अब मेरे जीवन में राहु आ गया। तो इसी आधार पर इनके बच्चे का नाम रखा गया या उनके पुत्र का नाम रखा गया राहुल। कितने साल बाद विवाह के उत्पन्न हुआ, विवाह के 12 वर्ष बाद। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। इनके मृत्यु 483 ईसा पूर्व, स्थान है कुशीनगर और मल्लगढ़ राज्य की राजधानी। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन है, इतना पूरा याद होना चाहिए। बौद्ध धर्म के संदर्भ में अगर देखा जाए तो मैं एक बार बहुत फास्टली बहुत तेजी से रिवाइज कर रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जन्म 563 ईसा पूर्व, जन्म स्थान लुम्बिनी वर्तमान नेपाल, और उस समय अगर देखा जाए तो कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में आम्र कुंज में यानी आम के बगीचे में। बचपन का नाम सिद्धार्थ, गोत्र था गौतम, पिता का नाम शुद्धोधन जो शाक्यगढ़ के प्रधान थे, कपिल वस्तु उनकी राजधानी थी, माता का नाम माया देवी या महामाया कोली गणराज्य के राजा अंजन की पुत्री थी। 7 दिन बाद इनकी माता का निधन हो जाता और इनका पालन पोषण इनकी मौसी या विमाता महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। पत्नी का नाम यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम अन्य बौद्ध ग्रंथों में गोपा, बिंबा, भद्र कच्छना भी मिलता है। जब इनका विवाह हुआ गौतम बुद्ध का तो उस समय इनकी आयु थी 16 वर्ष। 12 वर्ष बाद विवाह के 12 वर्ष बाद इनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल। इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी या मल्लों के गणराज्य में। ठीक है, तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन सबको याद होनी चाहिए मुँह जवानी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जब अब ये तो हो गई इनके बारे में इनकी पूरी हिस्ट्री, अब शुरुआत करते हैं गौतम बुद्ध के संदर्भ में जो भी हमको पढ़ना है। गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो जैसा कि हमेशा होता रहा है, आज भी हमको देखने को मिलता है कि माता पिता बहुत चिंतित होते हैं कि पुत्र या पुत्री जिसका भी जन्म हुआ है वो आगे चल के क्या करेगा। तो इस संदर्भ में वो ज्योतिषियों के पास, ब्राह्मणों के पास ये दिखलाने के लिए जाते हैं कि कुछ देखिए इसके बारे में, बताइए कि कैसा होगा। तो उस समय इसी प्रक्रिया के तहत 3 नाम हमको मिलते हैं कि कालदेव, कौंडिन्य और ऋषि अतिश। तो ये दरबार में आए और जब इनको देखा बालपन में, तो जब इनको देखा तो इन तीनों ने यह भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। जब ऐसा शुद्धोधन ने सुना तो उनके मन में आया कि भाई अगर ये सन्यासी बन गया तो राजकाज कौन संभालेगा। भले ही गणतंत्र है लेकिन है तो राजा का पुत्र ही, तो राजकाज कौन संभालेगा। तो इस संदर्भ में इन्होंने क्या किया कि कहा कि ठीक,
इसको इतनी सुख सुविधाओं में रखो कि इसे किसी भी दुख का कभी एहसास न होने पाए। लेकिन होने को कौन टाल सकता है? ऐसा हुआ नहीं। काफ़ी सुख सुविधाओं में रखने के बावजूद भी कि इसको बाहरी संसार से एकदम विमुख कर दिया गया गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को, और ऐसा माना गया कि कोई भी ऐसी चीज़ ये न देखने पाए जिससे इनके हृदय में कोई करुणा उत्पन्न हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और एक दिन बुद्ध धीरे से अपने सारथी चाड़ या छंदक के साथ नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। ठीक है, नगर भ्रमण के दौरान इन्होंने 4 चीज़ें देखी। चारों चीज़ों का क्रम याद रखना है। ठीक, कि नगर भ्रमण के दौरान बुद्ध ने सबसे पहले क्या देखा, उसके बाद क्या देखा, उसके बाद क्या देखा, उसके बाद क्या देखा। तो ध्यान रखना है कि जब नगर भ्रमण पे ये गए तो नगर भ्रमण के दौरान इन्होंने 4 चीज़ें देखी, या 4 ऐसी घटनाएं इनके सामने आई जिन्होंने इनके हृदय में परिवर्तन की ज्योति जला दी। और वो पहला जो उन्होंने दृश्य देखा वो था एक वृद्ध व्यक्ति। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। अपने तो युवा थे, जब वृद्ध व्यक्ति को देखा तो अपने सारथी चाड़ या छंदक से पूछा कि ये कौन है, ये कौन सी अवस्था है। तो चाड़ या छंदक ने बताया कि ये सबके साथ होता है। एक ऐसा टाइम आएगा कि जो पहले जन्म ले रहा है वो धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो जाएगा, और एक टाइम पे वो वृद्ध हो जाएगा। ठीक है। दूसरा इन्होंने देखा एक व्याधिग्रस्त यानी बीमार मनुष्य। तो जब बीमार मनुष्य इन्होंने देखा तो वो पूछा कि ये क्या है। कहा कि ये तो शरीर की अवस्था है, कभी आदमी का शरीर स्वस्थ रहता है और कभी किसी कारण से वो बीमार हो जाता है। तो गौतम बुद्ध को ये भी समझ में आया कि हमेशा सुख नहीं रह सकता है, बीमारी भी आ सकती है। तीसरा जो इन्होंने दृश्य देखा वो था एक मृतक व्यक्ति, यानी कुछ लोग एक व्यक्ति को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है कि 4 आदमी एक आदमी को कंधे पर उठा के ले जा रहे हैं। तब इनके सारथी चाड़ या छंदक ने बताया कि ये वो अवस्था है कि अगर व्यक्ति जन्म लिया है तो व्यक्ति की मृत्यु भी निश्चित है। तो ये 3 चीज़ें इन्होंने देखी। इनके मन में कई भाव उत्पन्न हुए, और सबसे आखिरी में इन्होंने एक व्यक्ति को देखा, वो था सन्यासी। और ये देखा कि वो सन्यासी काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में है। तो उसके बारे में जब पूछा तो चाड़ या छंदक ने बताया कि ये अपनी सांसारिक मोह माया से मुक्त हो चुका है, इसलिए इतनी प्रसन्न अवस्था में है। और ये 4 दृश्य, इन 4 दृश्यों ने गौतम बुद्ध के जीवन पर काफ़ी व्यापक प्रभाव डाला, और आगे चल के गौतम बुद्ध धीरे धीरे और चिंतन मग्न होने लगे। बचपन से ही ऐसा माना जाता है कि चिंतनशील थे। धीरे धीरे गौतम बुद्ध और चिंतनशील रहने लगे, और एक दिन रात्रि में अपनी पत्नी और बच्चे को सोती अवस्था में छोड़ करके, ऐसा जैसा कि बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। ये आपको याद रखना है। वहाँ हमें ध्यान रखना है कि महावीर 30 वर्ष की अवस्था में, ये कब जा रहे हैं 29 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, तो 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग कर दिया, और गृह त्याग किया, और उनके साथ उनके सारथी चाड़ या छंदक और उनका बुद्ध का प्रिय घोड़ा कंथक, ये उनको गए थे साम्राज्य की सीमा के बाहर छोड़ने। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध के सारथी कौन थे, तो आंसर हो जाएगा चाड़ या छंदक। बुद्ध के घोड़े का नाम कंधक। ठीक है, गौतम बुद्ध ने कितने आयु में या किस अवस्था में गृह त्याग किया, तो अपना आंसर हो जाएगा 29 वर्ष की अवस्था में। 4 गौतम बुद्ध से संबंधित 4 घटनाएं या 4 दृश्य जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। तो एक लाइन से हमें ध्यान में रखना है, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक व्यक्ति, सन्यासी। याद करने का तरीका बहुत ही स्पष्ट है। एक आपको याद होना चाहिए वृद्ध व्यक्ति। अब आप अपने आसपास देख डालिए, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो अधिक बीमार होते हैं, और जब ज़्यादा बीमार होते हैं तो अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। समझ गए ना, वृद्ध, बीमार, मृतक। तो इस हिसाब से दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। और सबसे आखिरी में क्या देखा, एक सन्यासी, वो भी किस मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब एक ध्यान रखना है कि जब गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया तो इसी घटना को बौद्ध ग्रंथों में एक नाम दिया गया, और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। तो ये आपको रखना है याद कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो बौद्ध ग्रंथों में कहा गया महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, अब बुद्ध निकल चुके हैं ज्ञान की खोज में, और जब ज्ञान की खोज में निकले तो अपने राज्य से बाहर निकलने के बाद, यहाँ पे ध्यान रखिएगा मैं वहाँ लिखना भूल गया हूँ,
अनोवा नदी के तट पर, ठीक है, अनोवा नदी के तट पर इन्होंने अपने राजकीय वस्त्रों का त्याग किया। ठीक, इन्होंने अपने राजकीय वस्त्रों का त्याग कर दिया। ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, किस नदी के किनारे बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने अपने राजकीय वस्त्रों का त्याग किया। तो अनोवा नदी के किनारे ये पहुंचे और वहां अपने राजकीय वस्त्रों का त्याग कर देते हैं। त्याग करने के बाद अपने सारथी छंदक या चाड़ और घोड़े कंधक को वापस भेज देते हैं। और जैसा कि एक सन्यासी के साथ होना चाहिए कि उसके पास कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो उसे संसार से जोड़ें, उस अवस्था में आ गए और वहाँ से बुद्ध आगे बढ़ जाते हैं अपने साम्राज्य की सीमा से आगे। और किधर जा रहे हैं? बिहार की तरफ जा रहे हैं, वर्तमान बिहार की तरफ। ठीक है, तो अब बुद्ध ज्ञान की खोज में आगे निकल चुके थे। अब ज्ञान की खोज में सबसे पहले वो कहाँ पहुँचे? तो ज्ञान की खोज में सबसे पहले सिद्धार्थ, मैं यहाँ पे अभी उनके बचपन का ही नाम प्रयोग कर रहा हूँ, सिद्धार्थ। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हम उनके नाम के लिए बुद्ध शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ सबसे पहले पहुंचे वैशाली। तो वैशाली इस समय वर्तमान बिहार में है। वैशाली पहुंचे और वहाँ एक सन्यासी से इनकी मुलाकात हुई और वो सन्यासी थे आलार कलाम। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने आलार कलाम को देखा और आलार कलाम को अपना पहला गुरु बना लिया। समझ में आया? ये दिमाग में रखना है कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के पहले गुरु हुए आलार कलाम। तो आलार कलाम नामक आचार्य को गौतम बुद्ध ने अपना पहला गुरु बनाया। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे, इसलिए इनसे गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। क्या क्या उसमें इन्होंने सीखा? तप करने की क्रियाएं सीखी, उपनिषदों की ब्रह्म विद्या की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, तो इससे संदर्भ में जो भी उनके मन में जिज्ञासाएं थी वो आलार कलाम से उन्होंने सीख ली। लेकिन तब भी बुद्ध का मन संतुष्ट नहीं हुआ, यानी सिद्धार्थ का मन संतुष्ट नहीं हुआ और वैशाली से सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं। वैशाली से निकलकर सिद्धार्थ पहुंचते हैं राजगीर। ठीक है, राजगीर आगे चल के इसका नाम हो जाता है। तो राजगीर या राजगिरी पहुंचे, जहां इनको एक और सन्यासी मिलते हैं, रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, तो रुद्रक रामपुत्र को इन्होंने अपना दूसरा गुरु बनाया और इनसे इन्होंने सीखा योग। ठीक है, तो इनसे योग की विद्या शिक्षा ली। तो क्या समझ में आया आपको? गृह त्याग, जिसको बहुत ग्रंथों में कहा गया महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण के बाद बुद्ध पहुंचते हैं अनोवा नदी के किनारे, वहां अपने राजकीय वस्त्रों का त्याग करते हैं, अपने सारथी छंदक या चाड़ और अपने घोड़े कंदक को वापस भेज देते हैं और ज्ञान की खोज में सबसे पहले पहुंचते हैं वैशाली। वैशाली में इनकी मुलाकात होती है एक सन्यासी जिनका नाम है आलार कलाम। तो आलार कलाम से बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली और आलार कलाम बुद्ध के पहले गुरु बने। लेकिन तब भी उनकी जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई और बुद्ध वैशाली से आगे निकले और पहुंचे राजगीर। और राजगीर में उन्होंने रुद्रक रामपुत्र को अपना दूसरा गुरु बनाया और उनसे सीखी योग की विद्या। अब ये दो गुरुओं से विद्या लेने के बाद सिद्धार्थ राजगीर से निकलकर पहुंचे उरुवेला। ये ध्यान रखना है कि बोध गया का ही पुराना नाम है। ठीक, बोध गया तो बाद में पड़ा। ठीक है, तो पहुंचे सिद्धार्थ उरुवेला और वहीं निरंजना नदी के तट पर तपस्या आरंभ कर दी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ, जब निरंजना नदी के तट पर इन्होंने तपस्या आरंभ की तो उसी समय सिद्धार्थ को मिल गए उनके 5 और ब्राह्मण सन्यासी मिल गए जो ज्ञान की खोज में निकले हुए थे। तो सिद्धार्थ और ये 5 ब्राह्मण सन्यासी एक ही जगह, ठीक है, यानी उरुवेला में ही सिद्धार्थ के साथ अन्य 5 ब्राह्मण सन्यासी भी तपस्या कर रहे थे। और इनका नाम जो हमको बौद्ध ग्रंथों में मिलता है वो है कौंडिन्य, अस्सज, वप, भद्री और महामना। ठीक है, तो ये 5 ब्राह्मण सन्यासी हैं जो बुद्ध के साथ तपस्या कर रहे हैं। तपस्या चलती रही। जातक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 6 वर्ष की तपस्या के बाद जो उरुवेला के सेनानी हैं उनकी पुत्री है सुजाता खीर या कोई भी खाद्य पदार्थ लेकर के आती है और बुद्ध उस खाद्य पदार्थ या सिद्धार्थ उस खाद्य पदार्थ को खा लेते हैं, जिससे इनका अपने उन 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ हो जाता है मतभेद।
ठीक है। और मतभेद होने के बाद ये पांचों ब्राह्मण सन्यासी बुद्ध का साथ छोड़ करके चले जाते हैं ऋषिपत्तन या मृगदाव, और आज हम इसको किस नाम से जानते हैं, सारनाथ। ठीक है, तो सारनाथ के 3 नाम आपके सामने, ऋषिपत्तन, मृगदाव या सारनाथ। तो ये पांचों सन्यासी पहुंच गए ऋषिपत्तन, मृगदाव या सारनाथ, और गौतम बुद्ध कहाँ रह गए, वहीं उरुवेला में ही उन्होंने अपनी तपस्या आगे बढ़ा रखी है। ऐसा माना गया कि पांचों ब्राह्मण सन्यासी के जाने के बाद कुछ समय बाद इनको प्राप्त हुई ज्ञान की। तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, ये है अपनी हेडिंग। तो जैसे ही पांचों ब्राह्मण सन्यासी वापस जाते हैं, यानी इनको छोड़ करके ऋषिपत्तन चले गए, ऐसा जातक कथाओं में या बौद्ध ग्रंथों में ऐसा माना गया कि उरुवेला में ही एक एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, हर पॉइंट से आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ या सिद्धार्थ को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। तो पहला आंसर होगा उरुवेला, जिसका वर्तमान नाम बोध गया, में किस नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, किस वृक्ष के नीचे, तो अश्वत्थ या पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, उस समय हिंदी महीने के अनुसार तिथि कौन सी थी, तो यहां भी ध्यान रखिएगा, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि। ठीक, कितने वर्ष में, तो 35 वर्ष की आयु में। ज्ञान और बौद्ध ग्रंथों में ज्ञान को निर्वाण कहा गया है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि हमने जब जैन धर्म पढ़ा था तो वहाँ हमने देखा था जैन धर्म में जब कोई आचार्य या जैन धर्म को मानने वाला जब मृत्यु को प्राप्त करता था तब उसको निर्वाण कहा गया है। लेकिन यहाँ बौद्ध ग्रंथों में ज्ञान प्राप्ति को, कि जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी तब उसके लिए शब्द यूज किया गया या प्रयोग किया गया है निर्वाण, निर्वाण की प्राप्ति हुई। एक लाइन में अगर पूरी सेंटेंस को देखना हो तो कैसे देखेंगे, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि उरुवेला या बोध गया में निरंजना नदी के तट पर अश्वत्थ या पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, ज्ञान या निर्वाण प्राप्त हुआ। इतनी चीजें ध्यान में रखनी है, भूलना नहीं है। अब निरंजना नदी का वर्तमान नाम, इसी को फल्गु या लीलाजन नदी के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बुद्ध को इनमें से किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो निरंजना वहां से गायब रहेगा और उसकी जगह पर फल्गु या लीलाजन नदी ऐसा वहां पे लिखा होगा। ठीक है, आगे ध्यान रखना है कि अब सिद्धार्थ को ज्ञान मिल चुका है, ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। जैसे ही सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। ठीक है, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को, जैसे इनके गृह त्याग की घटना को वहां पे क्या नाम दिया गया था, महाविनिष्क्रमण, वैसे ही बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या नाम दिया गया है, तो बौद्ध ग्रंथों में इसको जो नाम दिया गया है वो है संबोधि। ठीक है, तो 2 चीजें अपने पास आ गई जो हमें ध्यान में रखनी है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण, ठीक है, गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त की घटना जिसे बौद्ध ग्रंथों में नाम दिया गया है संबोधि। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि निर्वाण नहीं होगा आंसर, संबोधि। ठीक है, अब जब इनको ज्ञान मिल चुका है बुद्ध को, तो बुद्ध के कुछ और नाम भी हमको बौद्ध ग्रंथों में मिलते हैं, उनके ऊपर भी देख लेना है, उनके संदर्भ में भी थोड़ा सा जान लेना है। तो बुद्ध को तथागत, इसका अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होगा सत्य है ज्ञान जिसका, तथा शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 2 नाम ध्यान रखिएगा। शाक्य मुनि किसका नाम है, गौतम बुद्ध का। ठीक है, तथागत किसे कहा गया है, गौतम बुद्ध को कहा गया है। और वर्तमान में इनकी जो संज्ञा हमको देखने को मिलती है वो है एशिया के ज्योतिपुंज। तो एशिया के ज्योतिपुंज की संज्ञा भी हमको दी गई, किसको दी गई है, बुद्ध को। समझ में आ गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति हो चुकी, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या हुआ, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उरुवेला यानी बोध गया में ही 2 इनको बंजारे मिल जाते हैं, उनका नाम है तपस्सु और भल्लिक। तो इन 2 बंजारों तपस्सु और भल्ली को बुद्ध ने अपना परिचायक, सेवक, या ऐसा कह सकते हैं कि पूरी तरीके से तो शिष्य नहीं कह सकते, उपासक शिष्य कह सकते हैं इनके लिए। ठीक है, कि हाँ इनके साथ हैं, और जब तक ऐसा माना गया कि जब तक ये जीवित रहे तब तक गौतम बुद्ध के साथ साथ ही रहे। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने खाली लिख दिया है कि तपस्सु और भल्लिक को अपना सेवक बनाया, वो भी उतना ही आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतना आपको करना है नोट, फिर बढ़ते हैं आगे।
हाँ तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और आगे ये देखते हैं कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है और ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया में उन्होंने 2 बंजारों तपस्वी और भल्ली को अपना सेवक बनाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध बोध गया से सीधे पहुंचे ऋषिपत्तन या उषावदन या मृगदाव या सारनाथ। मैंने 4 नाम आपको दे दिया है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन में एक ही नाम रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, तो वहां से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कभी कभी वो क्या करते हैं, सारनाथ सबसे चर्चित नाम है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ। लेकिन कभी वो क्या करेंगे, सारनाथ को हटा देंगे, ऋषिपत्तन वहाँ रख सकते हैं, मृगदाव रख सकते हैं, और अभी हाल ही में देखने में आया कि उन्होंने उषावदन भी नाम उसका क्वेश्चन में रखा कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो बुद्ध के प्रथम उपदेश के बारे में देखें तो ऋषिपत्तन जगह पूछेगा, सामान्य भाषा में सारनाथ, लेकिन अगर आप थोड़ा और पढ़े लिखे हैं तो आपको पता होना चाहिए सारनाथ को ही ऋषिपत्तन भी कहा जाता है, उसी को मृगदाव भी कहा जाता है और उसी को उषावदन भी कहा जाता है, ठीक है। वहां पहुंचे और वहां जो उनके 5 ब्राह्मण सन्यासी जो उनका साथ छोड़ करके चले गए थे, उन्हीं 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया, ठीक है। और इस पहले उपदेश को बौद्ध धर्म में जो इन्होंने पहला उपदेश दिया, इसको नाम दिया गया प्रथम देशना, ठीक है। ये प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में जो नाम दिया गया वो है प्रथम देशना। किसको उपदेश दिया इन्होंने अपना पहला, वो 5 ब्राह्मण सन्यासी जो इनके साथ उरुवेला में तपस्या कर रहे थे। किस जगह पर दिया, ऋषिपत्तन या उषावदन या मृगदाव, और सबसे चर्चित नाम सारनाथ। सारनाथ किस जिले में, तो वाराणसी। वाराणसी से मात्र 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर दूर है, वाराणसी जिले के तहत ही है, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखिएगा। तो बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया उस घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया, तो बुद्ध के प्रथम उपदेश को, जैसे हमने उनके गृह त्याग को क्या देखा था, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति को क्या देखा, संबोधि, वैसे ही उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया उसको बौद्ध ग्रंथों में क्या नाम दिया, तो उसको नाम दिया गया धर्मचक्र प्रवर्तन। यानी बौद्ध ग्रंथों में गौतम बुद्ध के पहले उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन नाम से संबोधित किया गया, ठीक है। अब इनकी एक यात्रा शुरू होती है। सारनाथ में पहला उपदेश दिया, सारनाथ के जस्ट करीब में अब तो वाराणसी, लेकिन प्राचीन नाम काशी, तो वाराणसी भी लिख सकता है, काशी भी लिख सकता है, ठीक है। तो वाराणसी से बुद्ध, सारनाथ से बुद्ध वाराणसी या काशी आए और यहाँ यश नामक श्रेष्ठी पुत्र यानी व्यापारी कह सकते हैं, ठीक है, श्रेष्ठी पुत्र अपने परिवार तथा 5 मित्रों व अन्य 50 लोगों के साथ इनका शिष्य बन गया। अब समस्या ये है कि अगर पूछे कि गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य, तो अगर वो 5 ब्राह्मण सन्यासी दिया हुआ है ना, तो हमारा पहला आंसर होगा। अगर 5 ब्राह्मण सन्यासी नहीं दिया हुआ है तो यस हमारा दूसरा आंसर होगा। अगर ऑप्शन में वो 5 ब्राह्मण सन्यासी वाला ऑप्शन उन्होंने नहीं बनाया है पेपर में, तो समझ में आ गया। अगर 5 ब्राह्मण सन्यासी दिया तो सबसे पहले वही, ठीक है। तो यश नामक श्रेष्ठी पुत्र को वाराणसी या काशी में इन्होंने अपना शिष्य बनाया। यश अपने पूरे परिवार के साथ, यानी इनके माता पिता और इनकी पत्नी, साथ ही साथ इनके 5 मित्र और 50 अन्य लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, यानी ये कह सकते हैं कि बुद्ध के शिष्य बन गए, ठीक है। वाराणसी में ही बुद्ध ने अपने अनुयायियों को एक आदेश दिया, यह कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का ध्येय वाक्य हो गया ये, ठीक, कि बौद्ध धर्म का ध्येय वाक्य क्या है या नारा कह सकते हैं। अपने अनुयायियों को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का आदेश दिया कि आप ऐसा काम करिए कि बहुत से अधिक लोगों का, अधिक से अधिक लोगों का हित उसमें शामिल हो और जिससे अधिक से अधिक लोग सुखी हो सके। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ठीक है, का आदेश दिया। कहाँ आदेश दिया, वाराणसी में ही, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यश की माता और पत्नी बुद्ध की प्रथम उपासिकाएं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि उपासिकाएं अलग है, ठीक। अगर भिक्षु और भिक्षुणी अलग है, यानी गृहस्थ जीवन में रहते हुए इस धर्म के कुछ मूलभूत चीज़ों का पालन करना, वो उपासक और उपासिकाएं कहलाए। लेकिन गृह त्याग करके बौद्ध संघों में रह करके बौद्ध धर्म के तहत पूजा पाठ करना, वो भिक्षु और भिक्षुकाएं। तो यहाँ यश की माता और पत्नी बुद्ध की प्रथम उपासिकाएं थी। जब मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या आंसर देना होगा। अब काशी से बुद्ध कहाँ चले, तो पहले ध्यान रख लेना है, उरुवेला में ज्ञान प्राप्त हुआ। उरुवेला से पहुंचे सारनाथ या ऋषिपत्तन या मृगदाव या उषावदन, वहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। सारनाथ से पहुंचे काशी, काशी से फिर वापस आए। मैंने एक नाम दिया है इसको बुद्ध की यात्रा, ठीक है। तो हम यात्रा शुरुआत करते हैं इनकी काशी से। तो काशी से फिर ये पहुंचे
सारनाथ, और यहाँ इन्होंने किया प्रथम वर्षावास। तो उस समय जो है बरसात के महीने में 4 महीने बारिश बहुत हुआ करती थी, तो हर व्यक्ति एक जगह रुक जाया करता था। 4 महीने कोई कहीं भी आता जाता नहीं था, ठीक है। तो यानी अक्टूबर तक लोग स्थिर हो जाते थे, उसके बाद ही कहीं आना जाना होता था। उसी को जो है बौद्ध ग्रंथों में कहा गया वर्षावास, जब ये 3 साढ़े 3 महीनों के लिए एक जगह रुक जाते थे। तो पहला वर्षावास बुद्ध ने कहाँ किया? सारनाथ में, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ठीक है। तो काशी से पहुंचे सारनाथ, वर्षावास खत्म हुआ, उसके बाद फिर ये पहुंचे उरुवेला, जहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुई थी, यानी बोध गया। वहां से पहुंचे ये राजगृह। राजगृह उस समय शासक था मगध का बिंबिसार, हर्यंक वंश का, ठीक है। बिंबिसार ने इन्हें वेणुवन विहार दान में दिया, एक विहार बनवाया जो इनको दान में दिया कि यहाँ बौद्ध भिक्षु आराम से रह सके। तो बौद्ध धर्म के तहत 2 चीज़ें हमारे पास आएंगी, एक विहार और एक चैत्य। तो विहार जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, चैत्य वो जगह जहाँ बौद्ध भिक्षु पूजा पाठ करते थे, ठीक है। तो वेणुवन विहार, बिंबिसार नाम याद रखना है, व से बिंबिसार, व से वेणुवन विहार, ठीक है, दान में दिया। और यहीं पे सारिपुत्र, मोदगलायन, अभय, अभय जो है बिंबिसार का पुत्र है, अभय आदि बुद्ध के शिष्य बने, ठीक है। राजगिरी से फिर ये पहुंचे अपने घर, यानी लुम्बिनी, यानी कपिलवस्तु, ठीक। और वहां पहुंचने के बाद अपने परिवार के लोगों को अपने धर्म की दीक्षा दी। और बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त इनका शिष्य बना। देवदत्त की कहानी तो आपने सुनी होगी, बचपन में पढ़ा होगा, एक हंस वाली कहानी गौतम बुद्ध की, कि देवदत्त उनका भाई है जो हंस को तीर मार देता है और गौतम बुद्ध उसको बचा लेते हैं। फिर एट लास्ट कहानी का निष्कर्ष ये निकलता है कि मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ होता है। तो वही उसी देवदत्त की बात की जा रही है, वो बुद्ध का चचेरा भाई था। तो बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त इनका शिष्य बन गया। और यहीं ये ध्यान रखना है कि किस कुल के थे शाक्य। तो ये ध्यान रखना है कि ये आनंद, उपालि, भद्रिक, अनिरुद्ध आदि भी इनके शिष्य बन गए, जो कहाँ के थे? लुम्बिनी के ही थे, यानी कपिल वस्तु के ही थे, ठीक है। जैसे पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि गौतम बुद्ध के पिता शाक्यगढ़ के प्रधान थे, यानी गौतम बुद्ध का संबंध शाक्यगढ़ से था, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन पूछा था कि आनंद का संबंध इनमें से किस वंश से। तो अगर किसी को भी ध्यान रहा होगा कि जब बुद्ध कपिलवस्तु यानी लुम्बिनी पहुंचे, अपने परिवार के लोगों को दीक्षित किया, और वहां अपने सगे संबंधियों में जिसमें आनंद, उपालि, भद्रिक, अनिरुद्ध आदि शामिल थे, वो भी इनके शिष्य बने। तो जाहिर सी बात है ये भी किस वंश के हो गए? शाक्य, ठीक है। आगे ध्यान रखना है कि वहां से राजगृह, लुम्बिनी से कपिलवस्तु पहुंचे, कपिलवस्तु से फिर पहुंचे राजगृह, राजगृह से फिर पहुंचे श्रावस्ती, ठीक है। अब इसके बाद ये इनका भ्रमण जो है चारों तरफ चलता रहा, ठीक। तो ये शुरुआत का है, इसलिए इतना मैंने आपको बता दिया। एक क्रम देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? उरुवेला या बोधगया में। बोधगया से ये कहाँ पहुंचे? ऋषिपत्तन, यानी सारनाथ या मृगदाव या उषावदन। वहां से पहुंचे काशी, काशी से फिर वापस आए सारनाथ, सारनाथ से उरुवेला, उरुवेला से राजगीर, राजगीर या राजगृह, फिर वहां से पहुंचे कपिलवस्तु या लुम्बिनी, और फिर वहां से पहुंचे राजगृह, फिर वहां से पहुंचे श्रावस्ती, और फिर इतना याद रखना है, फिर तो जब तक जीवित रहे तब तक भ्रमण करते रहे, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, जब श्रावस्ती पहुंचे, श्रावस्ती का एक व्यापारी है जिसका नाम है अनाथ पिंडक, उसने इन्हें जेतवन विहार दान में दिया। यहाँ भी वो कंडीशन थी, जेतवन विहार इसलिए बनवा कर दिया कि जिसमें बहुत भिक्षु आराम से जो निवास कर सकें। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली में लिच्छवियों ने इन्हें कूटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया। तो ये 3 प्रमुख हैं, इन 3 पे ध्यान बना के रखना है। किसी और क्लास में और भी है, वो मैं बताऊंगा। कूटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया। अब यहाँ जो 2 क्वेश्चन बनते हैं कि शुरुआत में बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, स्त्रियों को कब बुद्ध ने अपने संघ में प्रवेश दिया? तो यहाँ 2 क्वेश्चन। पहला कि वैशाली में ही आनंद के अनुरोध पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। तो जगह कौन सी हो गई? वैशाली। और किसके अनुरोध पर? आनंद के अनुरोध पर, ठीक है। और पहली महिला जो बौद्ध संघ में शामिल हुई या भिक्षुणी बनी, तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला जो इनकी मौसी या विमाता, सौतेली माता थी, प्रजापति गौतमी। तो ये 2 ध्यान रख लेना है कि बुद्ध ने वैशाली में ही महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। किसके कहने पर प्रवेश दिया? आनंद के कहने पर दिया। और पहली महिला जिसको बौद्ध संघ में प्रवेश मिला वो थी प्रजापति गौतमी, गौतम बुद्ध की मौसी
या विमाता। समझ में आ गया। और यहीं पे प्रजापति गौतमी की पुत्री नंदा, बुद्ध की पत्नी यशोधरा, बिम्बिसार की पत्नी क्षेमा फिर इनकी शिष्याएं बनी। और यहीं वैशाली की ही एक नगर वधु या गणिका कह सकते हैं जिसका नाम है आम्रपाली। ठीक है, आम्रपाली भी इनकी शिष्या बनी। आम्रपाली भी बौद्ध धर्म में शामिल हुई, बौद्ध संघ में शामिल हुई। और आम्रपाली के लिए एक शब्द यूज किया गया, और वो शब्द जो इन्होंने यूज किया वो था स्त्री रत्न। ठीक है, तो आम्रपाली को स्त्री रत्न ये उपाधि दी गई। ठीक, तो ये आप लोग को याद रखना है कि स्त्री रत्न उपाधि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार किसे दी गई है, तो वो अपना आंसर होगा आम्रपाली। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष श्रावस्ती में अंगुलिमाल डाकू बुद्ध का शिष्य बना। ये भी कहानी हम लोगों ने बचपन में पढ़ चुकी है। ठीक है, तो अंगुलिमाल डाकू किस राज्य से था, तो आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। और बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के किस वर्ष, तो ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष श्रावस्ती में जब गए तो वहाँ अंगुलिमाल डाकू से इनकी मुलाकात हुई। और अंगुलिमाल डाकू बुद्ध से काफ़ी प्रभावित हुआ और उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया डकैती छोड़ करके। श्रावस्ती में ही आनंद को बुद्ध ने अपना व्यक्तिगत परिचारक नियुक्त किया, यानी सेवक कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि आनंद शामिल तो हो गए थे कपिलवस्तु में ही या शिष्य बन गए थे, लेकिन गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। और इनको गौतम बुद्ध ने कब अपना व्यक्तिगत परिचारक यानी कि व्यक्तिगत सेवक नियुक्त किया, तो वो जगह है श्रावस्ती। ठीक है, अभी ध्यान रखना है कि 3 चीज़ें मैं आपको यहाँ नीचे दे रहा हूँ, तीनों पे विशेष ध्यान रखना है कि बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य किस राज्य में हुए, क्योंकि 16 महाजनपदों की चर्चा होती, इसमें से 6 महाजनपद उस समय बन चुके थे, बाकी धीरे धीरे बन रहे थे। तो बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य जो थे वो कौशल राज्य में थे, और कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती उत्तरी राजधानी और दक्षिणी राजधानी साकेत, यानी आज जहाँ अयोध्या है। ठीक है, अयोध्या का ही प्राचीन नाम हमको साकेत भी मिलता है। आज जहाँ अयोध्या है ये कौशल राज्य की दक्षिणी राजधानी थी, और आज जहाँ श्रावस्ती है वो कौशल राज्य की उत्तरी राजधानी थी। और दोनों के बीच में कौन सी नदी बह रही है, जो आज बह रही है सरयू, ये दोनों के बीच में प्रवाहित होती थी। ठीक है, यानी सरयू के उत्तर का हिस्सा उत्तरी राजधानी थी कौशल राज्य की, जिसको नाम दिया गया श्रावस्ती। सरयू के नीचे का हिस्सा जो दक्षिणी हिस्सा था उसको नाम दिया गया साकेत, वो कौशल की दक्षिणी राजधानी। ठीक है, सर्वाधिक प्रचार क्वेश्चन पूछता कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में किया, इसका भी आंसर क्या होगा, कौशल राज्य अगर न दिया हो तो श्रावस्ती या साकेत दिया होगा। ठीक है, तो वहां से इस क्वेश्चन को कनेक्ट कर लेना है। सर्वाधिक वर्षावास इन्होंने कहाँ बिताया, तो जाहिर सी बात है जहाँ सबसे अधिक प्रचार करेंगे, जहाँ सबसे अधिक शिष्य होंगे, वहीं सबसे अधिक वर्षावास भी होगा। तो सबसे अधिक वर्षावास श्रावस्ती। ठीक है, बुद्ध के जीवन के अंतिम वर्ष, तो अब इसके बाद बुद्ध अपना प्रचार करते रहे, बुद्ध के जीवन का अंतिम समय आ गया। तो बुद्ध अपने जीवन के अंतिम वर्ष में अपने शिष्य चुंद, अब ग्रंथों में कहीं इसको लुहार कहा गया, कहीं सोनार कहा गया है, तो लुहार या सोनार के यहाँ पावा पहुंचे। तो ये पावा का संबंध इतिहासकार 2 जगहों से लगाते हैं, एक तो कुशीनगर के जस्ट बगल में थोड़ी दूर पे पडरौना, और एक बिहार के पास पावापुरी। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये कुशीनगर वाला पडरौना। ठीक, पावा पहुंचे, और कौन सा गणराज्य था वो, मल्लगढ़ राज्य। तो मल्लगढ़ राज्य में पावा पहुंचे, जहां ऐसा उल्लेख मिलता है कि शूकर माद्य नामक भोज पदार्थ खाने से, अब शूकर माद्य के संदर्भ में भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार का कहना है कि शूकर माद्य का मतलब सुअर का मांस, और कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि उस समय बरसात का मौसम था, और बरसात के मौसम में वहाँ पे एक विशेष तरह का साग उगता है जिसे शूकर माद्य कहा जाता है, उसको उन्होंने खाया। ये विवाद का विषय है, इसलिए इस पर जो है चर्चा करने से कोई लाभ तो मिलना नहीं है। शूकर माद्य नामक भोज पदार्थ खाने से अतिसार, तो अतिसार को अंग्रेजी हिंदी में तो समझ में थोड़ा कम आएगा, लेकिन अंग्रेजी में जैसे डाइवर्ट आप उसको ट्रांसलेट करेंगे वैसे ही समझ में पूरा आ जाएगा। इसको कहते हैं डायरिया। ठीक है, तो अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। ठीक, अब अतिसार रोग से पीड़ित हो गए, आज की तरह इतनी व्यवस्थाएं तो थी नहीं, ग्लूकोज चढ़ा दो। अब ये पावा से बुद्ध पहुंचे कुशीनगर, और वहीं इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश किसको दिया, तो वहीं उन्होंने सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया।
ठीक है, कुशीनगर में। कुशीनगर का प्राचीन नाम कुशीनारा मिलता है हमको। वहीं उन्होंने सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया और उसके बाद 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, तो बुद्ध की आयु जब वो उनकी मृत्यु हुई तो वो थी 80 वर्ष। 80 वर्ष की अवस्था में हिरण्यवती नदी के तट पर, तो मैंने तट इसलिए लिख दिया है कि वहाँ नदी थोड़ी दूर है, लेकिन अगर कभी पूछे तो ये आंसर दे देना है, हिरण्यवती नदी, ठीक है, के तट पर कुशीनगर में या कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु हो गई। ठीक, और बुद्ध की मृत्यु की इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में नाम दिया गया महापरिनिर्वाण। ठीक, यानी बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। आगे चल के बुद्ध के शरीर के धातु यानी कि उनके जलाने के बाद जो भी अवशेष बचे उनको 8 भागों में बांट दिया गया। शरीर धातु को 8 भागों में बांटा गया और उस पर स्तूप का निर्माण कराया गया। ये 8 वो थे जो इनके निकट संबंधी थे और इनके मृत्यु के बाद इनके गौतम बुद्ध पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहे थे कि वो हमारे वंशज, जिसमें मैं 8 का नाम ले रहा हूँ। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु के 8 दावेदारों के नाम मिलते हैं, जिसमें से पहला नाम जो हमको मिलता है वो मगध नरेश अजातशत्रु का, दूसरा नाम कपिलवस्तु के शाक्य, तीसरा वैशाली के लिच्छवी, चौथा वैट्ठी द्वीप के ब्राह्मण, पांचवां अलकप के बुली, छठवां पावा के मल, सातवां पिपलाविन के मोरी और आठवां रामगाम के कोली। ठीक है, सबका एक दूसरे से संबंध है, सब निकट संबंधी हैं इनके, और जिन्होंने अपना अपना दावा किया। ठीक, इतना तो विशेष तौर पे हमको ध्यान रखना है। अब कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं। एक जो क्वेश्चन पूछता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, हमने जैन धर्म के त्रिरत्न देखे थे, अब यहाँ हमको बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है पहला बुद्ध धम्म संघ, तो दोनों को अलग अलग करके ध्यान में रख लेना है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक, कुछ प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, जैसे हमने जैन धर्म में देखा था हर तीर्थंकर के साथ कुछ प्रतीक चिन्ह लगे हुए थे, वैसे यहाँ बौद्ध धर्म बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह बौद्ध ग्रंथों में हमको मिलते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे गर्भ, तो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक था हाथी। बुद्ध के जन्म का प्रतीक यहाँ 2 हमको मिलता है, कहीं कमल और कहीं सांड, तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं, ऑप्शन में एक ही रहेगा, या तो कमल या तो सांड। गृह त्याग का प्रतीक था इनका घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक था बोध वृक्ष। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि कभी कभी बोध वृक्ष की जगह वो निर्वाण लिख देते हैं, लेकिन वो निर्वाण एक तरीके से कह सकते हैं सिद्धांत हो गया, लेकिन अगर प्रतीक की बात की जाए तो बोध वृक्ष उनके ज्ञान का प्रतीक है, प्रथम उपदेश का प्रतीक है चक्र और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। ठीक है, तो ये 6 चीजें ध्यान में रखिएगा। हाँ, अब शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की। तो मैं सबसे पहले बौद्ध धर्म का जो मुख्य सिद्धांत है वो बता देता हूँ। तो बौद्ध दर्शन यानी बौद्ध सिद्धांत हमको क्या कहता है कि बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है। क्षणिकवादी का मतलब कि बौद्ध दर्शन हर चीज को क्षण भर का मानता है कि अभी है अभी नहीं रहेगी, इसी को क्षणभंगुरवाद भी कहते हैं। अंतः शुद्धिवादी है। तो बौद्ध दर्शन क्या काम करता है या बौद्ध धर्म क्या काम करता है कि ये व्यक्ति को अंदर से शुद्ध करने का काम करता है, इसलिए इसे कहा गया अंतः शुद्धवादी। तीसरा नितांत कर्मवादी। नितांत कर्मवादी का मतलब कि बौद्ध धर्म कर्म पे विश्वास रखता है। ठीक है, क्योंकि वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया के स्वरूप ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए थे। तो इस संदर्भ में अगर कभी पूछे कि बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म कैसा है, तो नितांत कर्मवादी। और बौद्ध दर्शन या धर्म अनीश्वरवादी यानी ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। इनका ये कहना है कि ईश्वर है ही नहीं, ठीक है, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। ईश्वर में बौद्ध धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, यानी बौद्ध दर्शन ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, अनीश्वरवादी है, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। वहीं अनात्मवादी यानी आत्मा को भी नहीं मानता। बौद्ध धर्म का ये मानना है कि आत्मा भी नहीं है, तो बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। और यही बौद्ध धर्म में मानव व्यक्तित्व को 5 स्कंधों या 5 भागों में बांट दिया गया और ये बताया गया कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ठीक है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान से ही मानव व्यक्तित्व निर्मित है। ठीक है, इतना नोट करिए। फिर कुछ चीजें और, हाँ विद्यार्थियों, तो इतना इस वीडियो में खाली मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा इसलिए कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आपका पढ़ने मन नहीं लगेगा। तो ये 45 मिनट के लगभग वीडियो होगी, इसको पूरा देख डालिए। सबसे बेसिक है बौद्ध धर्म का। इसके बाद जब हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे कल, तो कल हम देखेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांत, जिसमें बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हम देखेंगे, अष्टांगिक मार्गों की चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ बौद्ध साहित्य के बारे में देखेंगे
और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बौद्ध संगीतियाँ, और बौद्ध संगीतियों के बारे में देखेंगे। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हीनयान और महायान संप्रदायों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अभी बची हुई हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में यानी कि अगले दिन आपको मिलेंगी। तब तक ये जो बेसिक वीडियो है बौद्ध धर्म की जो आज मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। उन सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो मैंने पहले ही बताया है, जिसको जहाँ ना समझ में आए नंबर दिया ही हुआ है थंबनेल पे, व्हाट्सअप करिए और उसको क्लियर करिए। डिमांड है इस समय एग्जामिनेशन की कि जब तक आप परीक्षाओं की, इस समय एक सबसे बड़ी डिमांड है कि जब तक आप चीज़ों को क्लियर करके नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन हल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आप लोग लाइक भी किया करिए, कमेंट भी कर दिया करिए। जितने लोग वीडियो देखते हैं थोड़ा सा अपनी उंगलियों को कष्ट दीजिए, 1 सेकंड की बात है। हाँ, इससे जो है होगा ये कि यूट्यूब अपनी वीडियो को थोड़ा ऊपर लेके जाएगा। जब आप लाइक कमेंट नहीं करते हैं तो यूट्यूब सोचता है कि अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करते रहें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अन्य विद्यार्थियों को भी अपने चैनल से जोड़ें। तब तक आप इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।